हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस CP53 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के हम कुछ फार्मूले जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और भी फार्मूले हैं, जैसे कि दिया हुआ है मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। और यहाँ पर एक फार्मूला दर का भी है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो टाइप 1 में हम कुछ साधारण प्रश्न देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर मिश्र धन दिया रहेगा, हमें ब्याज निकालना रहेगा, मूलधन दिया रहेगा और ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तो दर निकालना होगा हमें। तो ठीक उसी प्रकार प्रश्न 1 हम करेंगे। तो चलिए प्रश्न 1 को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो उसका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पूछा है तो हम सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हम फॉर्मूले पर रखते हैं। तो मूलधन का मान यहाँ पर 500 दिया है और दर यहाँ पर जो है 10% है और समय जो है 3 वर्ष है, बटे 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 पचे 50, 3 150, यानी जो हमारा SI है वह 150 में प्राप्त हुआ। तो ठीक उसी प्रकार का हम एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ₹1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो अवधि के अंत में मिश्र धन। तो हम जानते हैं कि अगर मूलधन दिया गया है तो हम ब्याज ज्ञात कर लेंगे, तो मिश्र धन हमें मिल जाएगा। चूँकि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है, तो इसलिए हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये SI बराबर PRT, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसी फार्मूले पर हम रखेंगे। तो P का मान 1500 है और दर हमारा जो है 6% है वार्षिक 5 वर्ष के लिए, समय 5 वर्ष है, बटे 100। तो 15 छक्के 90, 9 पचे 45, 450। तो यहाँ पर हमें SI जो है 450 प्राप्त हुआ है। तो मिश्र धन बराबर हम जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो जो है हमें मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन हमें 1500 प्रश्न में दिया गया है और ब्याज हमें जो है 450 प्राप्त हुआ है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो हमारा योग जो है 1950, यानी कि हमारा जो मिश्र धन है वह हमें 1950 प्राप्त हुआ है। तो सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी है। यहाँ पर दिया हुआ है 5% वार्षिक ब्याज की दर से ₹500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो है मूलधन और साधारण ब्याज दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष में, यानी हमसे समय पूछ रहा है और दर भी दिया हुआ है। तो जो हम यहाँ पर लिख लेंगे रेट बराबर 5% वार्षिक और P बराबर 500 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और SI जो है यहाँ पर 150 हमें प्राप्त हुआ है। तो हम बस फार्मूला जैसे हम जानते हैं कि दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो बस इसी फार्मूले पर रख देंगे। ब्याज हमारा दिया है यहाँ पर 150 गुणे 150 दिया है और मूलधन हमारा जो है 500 दिया हुआ है। हमें समय निकालना है, तो दर को यहाँ पर 75 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा समय। जब भी हमें समय निकालना रहता है
तो समय को यहाँ पर और दर को इसके स्थान पर, जब दर निकालना रहता है तो दर को यहाँ पर, समय को यानी कि जो है इन दोनों में से जो भी निकालना रहता है उसे हम यहाँ पर रखते हैं। तो हमें समय पूछा है तो समय को हम बाहर रखेंगे और इसके स्थान पर दर रखेंगे। दर हमारा जो है 5% दिया हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 पचे 25, इन दोनों से 150 को काट देंगे, 25 छक्का 150, यानी जो हमारा जो है समय जो है 6 वर्ष में प्राप्त हो गया। टाइप 2 में हम देखेंगे जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। जैसा कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न दिए रहते हैं। जैसा कि एक दिया रहेगा कि कुछ धन जो है, जैसे दिया रहेगा तो ऐसे प्रश्न हम जानते हैं जब प्रश्न में अपने का या वापस लिया दिया रहेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न वापस लिया, तो ऐसे प्रश्नों में हम जानते हैं कि उसमें मिश्रधन और मूलधन दोनों दिया रहता है। तो जैसा कि प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न पहला, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो जो है 3/2 गुना दिया है यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला हमारा जो होता है मिश्रधन यानी कि A हो जाता है और नीचे वाला मूलधन P हो जाता है। तो हमें ब्याज की दर पूछा हुआ, तो हम जानते हैं दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो जो है यहाँ पर मिश्रधन 3 दिया है और मूलधन 2 दिया है, तो हम इनका अंतर करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ। तो 1 जो है यही ब्याज हो जाता था, 1 यही हमारा ब्याज है और गुणे 100 बटे मूलधन। और मूलधन हमारा यहाँ पर 2 दिया हुआ है और समय जो है 5 वर्ष। 5 दूनी 10, 10 दाएं 100, यानी कि हमारा जो ब्याज की दर है वह 10% वार्षिक है। हमारा आंसर जो है 10%। ठीक उसी प्रकार जो है इसमें जो है एक प्रश्न और पूछता है, इसी में जब मूल्य अपने का A/B गुना हो जाए, तो उसी में एक प्रश्न और पूछता है। जैसा कि प्रश्न 2 में दिया है, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। जब कोई धन वापस करता है तो वह मिश्रधन के रूप में करता है, तो ब्याज की दर हमें बताना है। तो सिंपल सा फिर वही तरीका अपनाएंगे, 6/5 लिखेंगे, जो गुना है ऊपर का जो है हमारा मिश्रधन और नीचे का मूलधन होता है, और इनका अंतर करेंगे तो वही हमें ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज 1 है गुणे 100 बटे जो है मूलधन, मूलधन हमारा 5 है, 5 गुणे समय जो है 4 वर्ष दिया, तो 5 चौके 20, 20 पचे 100, यानी कि हमारा जो है दर वह 5% वार्षिक प्राप्त हो गया।